प्रणाम सभी को। स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। हर रोज हमारा यही प्रयास कि एक प्रश्न के माध्यम से अज्ञान पर प्रहार हो सके, क्योंकि प्रश्न है जो कहीं ना कहीं एक अज्ञान को समेटे होता है। और प्रश्न भी एक अज्ञान की ही एक देन कही जा सकती है इसको। लेकिन ज्ञान मार्ग में अगर हम प्रश्नों को देखें तो मुझे निजी तौर पे अगर ये कहना हो तो ऐसा लगता है जैसे प्रश्न ही एक वास्तविक कृपा है ज्ञान मार्गी के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हर प्रश्न दर प्रश्न जो है वो एक ऐसा लगता है कि कुछ है जो चीजें स्पष्ट होती जा रही है, वो स्पष्टता आती जाती है। हर बार जब एक प्रश्न आता है, जब उसके उत्तर प्राप्त होते हैं तो उसके हर उत्तर के साथ में ना सिर्फ उस प्रश्न के संदर्भ में स्पष्टता आती है, बल्कि और गहराई से भी अगर हम देखने का प्रयास करें इसको तो बहुत हद तक जो है वो एक मनन में स्पष्टता, एक स्थिति को लेकर के बहुत सारी जो है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कहते हैं कि अज्ञान तो खैर वैसे अज्ञान जो है उसका तो नाश होता ही है, लेकिन ज्ञान को पकड़ करके बैठने की वृत्ति अक्सर आ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो साधक है जो आगे बढ़ते हैं तो ये अज्ञान का कांटा तो छूटा, लेकिन ज्ञान का कांटा जो है वो इतनी आसानी से छूटता नहीं है। ज्ञान के कांटे पे जो पकड़ है वो निरंतर बनी रहती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से आखिर सहेजा गया ये ज्ञान का कांटा है। ये जो ज्ञान की चादर हम बिछाते जाते हैं निरंतर, ये इतनी मेहनत से तो बिछाया है ये ज्ञान का चादर। कैसे मैं इस ज्ञान के चादर को बिछाना छोड़ दूं, बस बिछाते ही रह जाते हैं। तो आराम करने का जब जो बात है कि अब हो गया ना, ज्ञान की चादर जितनी बिछानी थी बिछा ली गई, अब वास्तव में अब आराम करने का समय है। लेकिन हम जो है हर प्रश्न दर प्रश्न जो है और ढूंढते हैं प्रश्न भी फिर, और ढूंढ करके भी जो है प्रयास करते हैं किसी न किसी प्रकार से मेरा जो है ज्ञान इस प्रश्नों के माध्यम से वो बना रहे। लेकिन ज्ञान मार्ग एक वैनाशिक मार्ग है, वो आपके ज्ञान को भी रहने नहीं देता। ये ऐसा विनाश करता है जो सिर्फ आपके अज्ञान का विनाश नहीं करता, बल्कि जो आपने संचित ज्ञान है जो आपके पास में, वो भी विनाश हो जाता है अंततः जो है वहां से। क्योंकि वो बचता कुछ भी नहीं है अंततः, जिसको कहते हैं कि अज्ञेता है, शून्यता है, ब्रह्म है, सर्वम खलविद ब्रह्म, जो श्लोकों के माध्यम से आता है, पुराणों के माध्यम में ये बहुत बार बताया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, जिस ओर उपनिषद इशारा करते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, जो गुरुजन इशारा करते हैं जिस ओर। तो ये सारा का सारा ये जो भाव है, ये जो कहा जाता है, ये बस जो है इसी ओर जो है बस एक प्रवाह सा है। और ये जब तक आप उस ज्ञान के कांटे को भी पकड़ करके बैठे रहते हैं, तब भी कुछ ऐसा सा है कि ये जो चीज है पकड़ने वाला अभी भी वहां बना हुआ है। और वो जो बात है जो होनी चाहिए, वो बात वहां पर अभी तक बनी नहीं। बार बार ये अहम जो है वो खड़ा है वहां पर, जो स्वयं को अब पहले एक अज्ञानी मानकर चल रहा था, अब उसी अहम ने जो है स्वयं को एक ज्ञानी घोषित कर दिया। इन परिभाषाओं की समझ से, इन प्रश्नों के उत्तरों की समझ से, और बताते हुए स्वयं को ये बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि मैं तो अब ज्ञानी हो गया। तो यहाँ पर जब इस प्रकार के सत्संग होते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं होती है, आप जैसे साथी साधकों के द्वारा, गुरु भाइयों के द्वारा जब उस ज्ञान पर प्रहार होता है, वो एक टॉर्च पड़ती है ना उस ज्ञान पे, तो वो बहुत हद तक स्पष्ट होता है फिर कि कहाँ पर आखिर जो है ये चूक कहाँ पे हो रही है। तो उसी ओर एक इशारा। आज का जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, आज का जो विषय है अगर कहें तो, साधक का साक्षी भाव और ज्ञानी का मिथ्या भाव। मिथ्या भाव अर्थात जगत मिथ्या है के भाव में स्थित रहना में क्या समानता या क्या भेद है। ये प्रश्न वास्तव में आया कहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि एक जो है साधक जो है जब ज्ञान मार्ग में आता है
उसकी मान्यताएं, उसकी रूढ़िवादिताएं, उसकी सोच, ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे ध्वस्त होनी शुरू होती है। वो नेति नेति द्वारा प्रमाण पाने का प्रयास करता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ में ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का वो प्रयास करता है। और निरंतर प्रयास करता हुआ जो सबसे पहले जो एक स्पष्टता आती है, वो कहते हैं कि अब जो है ये उसके लिए अब प्रमाणित हो चुका है कि मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। और यहाँ पर से जो है वो बार बार अब, क्योंकि जिस क्षण जो है ये सारे के सारे अनुभव और अनुभवकर्ता वाली बात, ये इसको देखिए, देखने का नजरिया एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पे अगर मैं कहूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि जब ये ओशो की जो है शब्द यहाँ पे याद आते हैं कि मन से जो है वो थोड़ी देर के लिए भी अगर आप हट पाते हो, तो वो जो वास्तविक आनंद है, वो जो वास्तविक प्रेम का जो भाव है, वो जो सहजता है वहां पर। क्योंकि जब भी हम शराब पीते हैं, अगर कोई कहता है कि कोई शराब पिए, और शराब भी क्या करता है, वो मन से आपको नीचे गिराता है, एक स्तर नीचे। और जैसे ही आप मन से मुक्त हुए और जैसे ही उस पशु के खुले जो है वो पशुवत जो भाव रहता है वो जगाता है, और जैसे ही आप उस स्तर पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि यही तो वास्तविक आनंद है, जो सारी समस्याएं, दुख, सुख, किसी भी चीज की अब कोई परवाह नहीं। वैसी ही बात यहाँ पर जो है कुछ, जब कहते हैं कि अध्यात्म में हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें ध्वस्त होती है, तो ये मन से ऊपर उठने की बात है। यहाँ से जो है अब मन से अब आप ऊपर उठ चुके हो, मन के भी दृष्टा हो चुके हो। और जिस क्षण ये बात जब घटित होती है, तो ये जो मन से मुक्त हो रहा है, ये निश्चिंत सा कर देता है। कोई भी अब यहाँ पर धारणाएं नहीं, कोई भी बात नहीं ऐसी जो आपको परेशान कर सके, क्योंकि आपका होना जो है वो बस एक जो इसकी जो एक सीमा थी वो बिल्कुल जो है वो प्रकाशित सी हो गई। और यहाँ से जो है वो आनंद और वो प्रेम जो वास्तविक था वो उतरना शुरू होता है। तो ये साक्षी भाव, ये यहाँ पर बार बार एक साधक प्रयास करता है आत्मज्ञान के स्मरण के साथ में, कि मैं उस साक्षी भाव में रहने का प्रयास करूं। चित्त को इसकी लत लग जाती है, जिसे कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं हमारे, कि चित्त को एक लत लगाने का एक जो है ये प्रपंच है सारा, साक्षी भाव की जो साधना होती है, वहां पर इस चित्त को आदत लगाई जाती है। और जैसे ही वो आदत लगती है इस चित्त को, तो वो इसे छोड़ नहीं पाता। अंततः ये भाव वगैरह जो चीजें हैं, ये कुछ हद तक जो है वो भाव छूटता है और सिर्फ साक्षी मात्र है, इतना कहा जा सकता है, और इतना ही स्पष्ट भी रहता है। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो हाँ ठीक है, साक्षी है, और ये सारा का सारा संसार जो है धीरे धीरे वो अभी तक, जैसे कहते हैं आत्मज्ञान के स्मरण में बने रहना, तो संसार तो भाषित तो हो रहा है, लेकिन रस्सी में सर्प की तरह है, ये है, बहुत सारी चीजें मोड़ से गुजरता हुआ अंततः एक चीज है कि अब एक जीव दिखता है, वो निरंतर दिखता है, जीवन दिखता है, इसका जीव का एक यात्रा दिखती है, मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है, ये स्पष्ट हो जाता है एक स्थिति पर। और ये जिस क्षण स्पष्टता आती है उसी क्षण ये भी जो मिथ्या भाव की बात है वहां से प्रारंभ होती है, मिथ्या भाव कि अब यहाँ पर कोई ऐसी सी बात है कि जो कुछ भी चल रहा है, कि अब यहाँ पर वो याद करने की आवश्यकता नहीं, उस ज्ञान के स्मरण की आवश्यकता नहीं, इस मिथ्या में मिथ्या का खेल भी स्पष्टता से चल रहा है, ये हो ही रहा है निरंतरता से। बस ये ऐसा है कि मैं कभी अगर जीव भी होता है तो उसमें भी उतना ही आनंद है। ये जीव जब माया में लिप्त होता है, उस खेलों में लिप्त होता है, तो वहां भी उतना ही आनंद है, उतना ही रस है। अब ये मिथ्या भाव को मैंने स्पष्ट करने के लिए ये चीज अभी तक कहा। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है कि साधक का साक्षी भाव और ज्ञानी का मिथ्या भाव, जगत मिथ्या है या
जगत मिथ्या है के भाव में रहना यानी मिथ्या भाव में क्या समानता है या क्या भेद है। तो ये आज का हमारा विषय है और इस पर चर्चा करने का भाव है। जी आत्म प्रकाश जी फ्री है प्रभु अभी? चलिए अभी व्यस्त है लगता है। मधु जी फ्री है अभी, बोल सकती हैं? जी व्यस्त है लग रहा है। जी अश्विन जी बोल सकते हैं? जी नमस्कार। जी प्रणाम अश्विन। तो जो अभी आप चर्चा का विषय है कि साधक का साक्षी भाव और ज्ञानी का मिथ्या भाव, जगत मिथ्या है का भाव, इनमें क्या समानता है या क्या भेद है? मिथ्या भाव ही दिखता है कि ये जो जाना जा रहा है वो वैसा नहीं है जैसा वो जाना जा रहा है, और यहीं पे जो बोध है वो आना चाहिए, क्योंकि जैसे हम साक्षी या साक्षी भाव की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कल्पना रहेगी कि साक्षी क्या है, जो मिथ्या नहीं है, इस तरीके से कहा गया तो उचित रहता है। पर यदि हम साक्षी कुछ है और उसको हम उससे जान रहे हैं जो मिथ्या है, और फिर उसकी हम कोई साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा भ्रम या भटकाव होने की संभावना रहती है। इसीलिए नेति-नेति कहा गया है कि जो नहीं है वहाँ पे बात खत्म हो गई। क्या है उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो जानने का साधन है वही प्रश्न चिन्ह है, उसी पर एक अ, संशय उठ जाता है कि वो क्या है जो जान रहा है, या क्या है जिससे जाना जा रहा है। तो ये बातें हम समझते हैं, और इस समझ पर भी हमारी जो निष्ठा है, उस पर भी प्रश्न यदि उठे, तो उसे कहा गया कि जो मिथ्या है, उसे देखा गया और उसमें कुछ बदलाव का प्रयास नहीं है कि इसको मिथ्या नहीं हो के सत्य होना चाहिए था, या मिथ्या को देख कर के मैं सत्य तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा कोई भाव है तो फिर हम बहुत समय तक उसी में लगे रहेंगे, साधना में, प्रयास में, सुधारने में। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इन सब का महत्व नहीं है, पर इन सब का महत्व मिथ्या में है। तो वो एक क्षण में, एक झटके में वो यदि दिखा, तो वहाँ पर वो बात पूरी तरह से खारिज हो गई। ये नहीं कि एक-एक कर्म को देख कर के उसको जलाना है, एक-एक वृत्ति को मिटाना है, क्योंकि वो मिटाने वाला ही एक नया भ्रम पैदा कर देगा कि मैं मिटा कर के बहुत शुभ कर रहा हूँ या बहुत शुभ हो गया हूँ। तो हर साधना जो है, वो एक अहंकार को पुष्ट करती है। ये सबसे आखिर का अहंकार है जो साधना से पुष्ट होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि साधना नहीं करनी है या कुछ शुभ नहीं है। बस जो जैसा है उसको वैसा देखा गया और वहीं पे रुक गए। तो वो जो करने वाला था वो समाप्त हो गया। यहाँ तक कि जो मिथ्या को देख रहा है वो भी खुद ही मिथ्या है, इतनी बात समझ में आ गई। और वहाँ फिर कुछ आगे बचता नहीं है, कोई गति नहीं रहती। कोई भी गति यदि है तो वो मुझे बनाएगी, मुझे और ठोस करेगी। तो इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। जी। जी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जीव का एक विकास क्रम है। बहुत सारे साधक यहाँ पर जो है फंसे रहते हैं। मुझसे भी बातें होती है कि जीव का विकास क्रम तो है, जीव तो विकास कर रहा है, मैं साक्षी हूँ, मैं इस विकास का भी साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये जीव जो है, इसको मैं जैसे ये सपना ही है तो ये सपना सुंदर सा हो जाए, ये प्रयास जो है वो निरंतर जारी रहता है। यहाँ पर भी चर्चाओं के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ है कि साधक इस प्रकार के भाव को व्यक्त किया है। वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना भी सुंदर हो जाएगा भाव अगर है तो वो क्या है? अश्विन जी।
हाँ, पर वो फिर पूरी बात नहीं हुई ना, क्योंकि हम इसको अगर एक उदाहरण से लें तो रमन महर्षि से ही उदाहरण देते हैं इस बारे में कि जब उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कोई आए उनके पास कि आप बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, पर देश के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों आप वहाँ पर अपने आपके पास जो आते हैं उनको प्रेरित करते हैं कि जाके वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ें? तो रमन महर्षि कहते हैं कि अगर एक पर्दे पर आग लगी हुई है, तो उस पर्दे पे मैं पानी की बाल्टी नहीं डालने जाऊँगा। अब ये एक दूसरी अति है, पर तात्पर्य ये है, इशारा ये है कि उस विकास करने वाले को यदि नहीं देखा गया या उस सपने को सुंदर बनाने वाले की तरफ यदि दृष्टि नहीं है, कि वो कौन है जो सपने को सुंदर बना सकता है, किसकी क्षमता है? यानी कि जो अभी है वो उतना उचित नहीं है। वहीं से तो मैं निर्मित होता है, वहीं से तो मैं बनता हूँ। एक छवि बनती है भविष्य की, एक छवि बनती है रास्ते की, एक छवि बनती है सुंदरता की और एक छवि बनती है उस गति की जिसमें मैं गति कर सकता हूँ। मुझे क्रोध से क्षमा की तरफ गति करनी है क्योंकि क्षमा ज़्यादा सुंदर है। अगर हम क्रोध शब्द और क्षमा शब्द को ही गिर जाने दें, तो वहाँ पे कोई गति नहीं होगी। क्योंकि जिन्होंने क्रोध से क्षमा की तरफ गति की है, वहाँ पे क्या वो आनंद पाया गया जो वास्तविक है? क्या वहाँ पे जीवंतता है? क्या वहाँ पर सत्य उद्घाटित है? या सत्य को उद्घाटित करने के लिए ये गति होना आवश्यक है? सपने का सुंदर होना आवश्यक है? या सपना जैसा है उसको वैसा ही दिखना, उसकी समाप्ति है जो सपना देख रहा है? तो क्या जागना आवश्यक है या जागने जो दिख रहा है उसमें सुधार आवश्यक है? सपने में आप जेल में बंद हैं या एक करोड़पति हैं, दोनों सपने मात्र हैं। तो उसमें सुधार करके क्या लाभ है? या वहाँ पर जागने का बस एक औचित्य है? ऐसा जागना जिसमें कोई जागने वाला ना हो। ऐसा कुछ देखा जा सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है, जैसा है उसको कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करने का जो आशय है, जो निर्णय है, वो भी एक निष्कर्ष है कि अब से मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ़ देखूँगा। कौन है जो देखने चला है? बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि उस मूल चीज़ को एक बार, एक मुश्त देख लिया जाए और वहीं उस देखने मात्र में उसका गिरना है जो देख रहा है या जो दिख रहा है। और उन दोनों का अगर यदि एक साथ गिरना नहीं हुआ, तो फिर वो गति कभी रुकती नहीं है। वो यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जी। जी, अभी जैसा कि आपने कहा, उसी में एक बात निकल के आती है स्वप्न के विषय में, जो आपने अभी कहा अभी चर्चाओं के दौरान भी। तो जैसे कि एक सब कुछ जो है एक स्वप्न की ही भांति है। वास्तविकता क्या है? ये सारा का सारा प्रपंच है वो जागने का प्रपंच है। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है ना कि जैसे स्वप्न में चेतना आई और स्वप्न को एक जान लिया गया कि ये एक मिथ्या एक स्वप्न ही चल रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी जिसको कह सकते हैं, ऐसे भी होती है कि जरा जो है देखते हैं कि बहुत बार कहा गया है कि ये जागने के बाद ये वास्तविक जागरूकता होती क्या है? इसको एक देखने का प्रयास होता है। तो वहां पर उस स्वप्न को सुंदर बनाने का प्रयास होता है कि उस स्वप्न को भी जो है हम कहते हैं कि ये जो है बारिश हो जाए या फिर कुछ ऐसा जो है ऊटपटांग सी कल्पना है, मिठाइयों की दुकान आदि जो है, ये सारा का सारा जो है ये स्वप्न में रचनाएं की जाती है, स्वाद भी लिया जाता है, खेल भी खेला जाता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें होती है पूर्ण जागरूकता में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जागरूकता में कमी सी बात है। स्पष्ट है कि ये जो है स्वप्न का जो व्यक्ति है ये वास्तव में मैं नहीं। ये कुछ ऐसा सा भाव रहता है वहां पे। अगर इस प्रकार से अगर ये जागृत चल रहा है तो क्या ये सही है?
जो आपने कहा अभी तक, अश्विन जी। इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ा वो भ्रम ही बनाता है, वो स्पष्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जागरूकता क्या है वो नहीं जान सकते। या तो हम ये कहें कि हम जानते हैं कि जागरूकता क्या है, तो वहीं पे फिर सवाल उठेगा कि क्या है जो कह रहा है कि ये जागरूकता है। तो वहाँ पे वो फिर एक बनने का नया उपक्रम तैयार हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि साक्षी क्या है या साक्षी भाव क्या है या होश क्या है या बोध क्या है और मैं कुछ कर सकता हूँ उसको बनाए रखने के लिए। उसका एक नया एक क्रम शुरू हो जाएगा। उससे बेहतर है कि यहाँ फिर कोई आग्रह नहीं है। हो सकता है किसी के लिए कुछ और काम करें, किसी के लिए कुछ और काम करें। पर बस देखा गया कि जो है, वो नहीं है जैसा वो है। उसके देखने के बाद क्या घट रहा है, उस तरफ कोई रुचि नहीं है, कि होश क्या है या जागरण क्या है या साक्षी भाव क्या है। क्योंकि वो इतनी-सी बात समझ लें कि वो हमारी क्षमता के परे है। इस अहम की, इस बुद्धि की, इस स्मृति की परिभाषा में वो नहीं आ सकता। इसीलिए उसको निषेधात्मक रूप से कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे निराशा है या वहाँ पे आनंद की कोई कल्पना है। पर वो आनंद की कल्पना जो मैं जाग कर के करूँगा या जाग कर के उसका अनुभव जानूँगा, वो संभावना है कि वहाँ फिर एक नया भ्रम पैदा हो जाए क्योंकि मन बड़ा चतुर है, मन बहुत शक्तिशाली है, मन बहुत सक्षम है, किसी भी भ्रम को सत्य की तरह पेश करने के लिए। तो हमारी ही परिभाषा हमें हमारा ही एक कल्पना, एक अनुभूति, एक नया संसार प्रकट कर देगी और उसमें हम बरसों तक बने रह सकते हैं। अगर हम अपने मि मिथ्या रूप को नहीं देख रहे, अपने मिथ्यत्व को जान करके इसी समय क्योंकि समय भी तो एक भ्रम है, समय और मन भी तो एक तरीके से ठीक है, अब ये बात दूसरी है कि व्यावहारिकता में क्या होना चाहिए, पर वहाँ पे सीमा रेखा नहीं पकड़ में आती, कहाँ पे व्यावहारिकता समाप्त है और कहाँ पे हमारा मन हमारी ही कल्पना को प्रक्षेपित कर रहा है व्यावहारिकता के नाम पर, तो वो एक खतरा पैदा हो जाता है। जी। बहुत सुंदर अश्विन जी। बहुत हद तक जो है ये कुछ जो एक मान्यताएं सी थी, कुछ जो बचा हुआ भी था उपक्रम, तो यही है कि ये सत्संगों का एक प्रभाव सा है कि जब हम कहते हैं, और इसमें अब संपूर्ण उत्तर जो आज के विषय की जो चर्चा का था, वो बिल्कुल संपूर्ण उत्तर जो है आपके वक्तव्य से प्राप्त भी हुआ। लेकिन यहाँ पर वो ग्रहण करने वाला है, तो भी फिर यहाँ पर वो बात बनी नहीं जैसा कहा गया। देखिए, एक चीज है कि अगर वो उत्तर प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो मान्यताएं अभी बची हुई है, वो ज्ञान का संग्रह जो है वो अभी भी निरंतर जारी है। आपकी अंतिम बात जो हुई, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे प्राप्त सा हुआ कुछ। पर वो प्राप्त तो होते ही, जिसे कहते हैं ना कि वो जो बात है, क्योंकि ये मिथ्या में मिथ्या का खेल तो चल ही रहा है। व्यवहारिकता तो शुरू होती है जिस क्षण जो है ये आँख खुलती है उस क्षण। यही सबसे बड़ी जो है फंसाव की जड़ होती है कई बार, कि जिस समय हम जागरूक हैं, जिस समय हम मतलब जागृति में हैं, ये माया का संसार वैसे ही सारा का सारा खेल जब जारी है, अपने नौकरी में, अपने व्यापार में, अपने संसार में, जब वहां पर हम लिप्त हो रहे हैं, तो वहां लिप्तता वहां पर दिखाई सी देती है, स्पष्टता सी रहती है। और उस क्षण जो है वो जब होश की बात आती है, तो वो होश जो है, जब वो कर्म हो जाते हैं कई बार, तब उसके बाद फिर ये स्पष्टता आती है कि यहाँ तो कुछ बेहोशी सी थी, कुछ वैसी बात नहीं थी। लेकिन ये जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं जो है शुरुआती दौर पे साधकों को एक मलाल सा वहां पे हो जाता है, जिस समय वो साक्षी भाव की साधना चल रही है।
क्योंकि वो प्रयास करता रहता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो साधक है, जिस समय वो साक्षी भाव की साधना कर रहा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये शुभ नहीं, ये भी उतना ही शुभ है और उसी ओर जो है, क्योंकि यहाँ पर भी एक निरंतरता जिसे कहते हैं ना कि एक प्रयास कुछ दिख जाने की, जैसे कहते हैं जिस क्षण देखने से वो देखना छूट जाए, जैसे ही वो दिखता है तो वो देखना जो है वहीं पर विसर्जित सा हो जाए। तो ये जो है एक चीज था, एक बहुत सूक्ष्म सी बात थी कि सारी जागृति के बाद भी ये मिथ्या में मिथ्या का खेल, और इस खेल में जो लिप्तता जो है वहां पर, ये निरंतर जो है वो वहां पर प्रकट हो जाती है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और बहुत स्पष्ट किया हमारे आज के विषय को। कोई भी साथी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? आज का हमारा जो प्रथम विषय है उसके ऊपर में। जी जी प्रणाम आप सभी को। प्रकाश जी। जी सभी को प्रणाम। तो साधक का साक्षीगण, साक्षी भाव और ज्ञानी की मिथ्या भाव, जगत मिथ्या है का भाव, ये क्या समानता है? साक्षी भाव, जैसा हम सभी जानते हैं, साक्षी भाव मतलब अपने ज्ञान के स्मरण में रहना, अपने स्वरूप के स्मरण में रहना, साक्षी भाव है। और ज्ञानी का मिथ्याभास, ज्ञानी का मिथ्याभास भी यही है कि जो है वो है नहीं, माया। और वही मिथ्याभास है ज्ञानी का। ज्ञानी को यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी अनुभव में है, वो दो श्रेणी है, जैसा हम लोग जानते हैं कि दो श्रेणी है, अनुभव और अनुभवकर्ता। तो अनुभवकर्ता को जाना नहीं जा सकता है, और जो भी बचा है वो सब अनुभव में आता है। और अनुभव जो है वो मिथ्या ही है। जो भी प्रकट है या प्रकट है, जो भी जो हम समझ पाते हैं, नहीं भी समझ पाते हैं, जिसकी कल्पना कर पाते हैं, बाकी जो है दूसरी श्रेणी में ही आता है अनुभव करता। और अनुभव, और जो अनुभव करता है उसको हम जान नहीं सकते, उसके बारे में कोई बोल नहीं सकते हैं। वो केवल जो है नकारात्मक ही ज्ञान हुआ है हमें। तो फिर ये जो है कि मिथ्याभास ही है ज्ञानी का। और साधक का साक्षी भाव, साधक का साक्षी भाव मतलब वो अपने स्थिति में रहता है। तो समानता मतलब, इसको समानता, साक्षी भाव जो है अपने स्वरूप में स्थित रहना, वो और मिथ्याभास, दोनों ये समझ सकते हैं समझ सकते हैं इसको कि दोनों समान ही हैं। क्योंकि ये मिथ्याभास भी, माया भी, ये भी तो ब्रह्म ही है। भले ही इसको हम प्रतीति बोलते हैं, लीला बोलते हैं, माया बोलते हैं, लेकिन वो भी तो मिथ्या भी जो है ब्रह्म का ही रूप है, उसकी अलग नहीं है। ब्रह्म का रूप मतलब अस्तित्व का रूप। अस्तित्व जो भी प्रकट है, अप्रकट है, जो भी कुछ है, सब अस्तित्व में आता है। तो ये समानता ही है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। हाँ, द्वैत में हम बोलते हैं कि अनुभव है, अनुभव करता है, लेकिन जब वास्तव में वास्तविकता पर जाते हैं तो कोई अलगाव जैसा नहीं है। सब कुछ ब्रह्म, ब्रह्म ही है। मतलब यही जो है ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म, ब्रह्मन की स्थिति जो है वही, ये स्थिति मतलब उसको बोलना भी ठीक नहीं है कि कोई स्थिति है, लेकिन जो जहाँ अलगाव ही समाप्त हो जाए, तो वही दो है। वही दो नहीं है। तो साक्षी भाव और मिथ्याभास, यह है तो द्वैत में। भाव जैसे साक्षी भाव भी जो है कि यह चित्त की ऊपरी परत है, और यह जो है मिथ्याभास जो है चित्त में ही होता है। अगर चित्त में स्पष्टता आ जाती, जैसे कि हम जो है कि चित्त को यह भूल जाता है कि मतलब मैं साक्षी भाव में हूँ, फिर वो साक्षी की स्थिति आ जाती है उसकी। इसीलिए जो है हम लोग जो है कि ज्ञान में स्मरण में बने रहने के लिए, कि जब भी आपको स्मरण आता है, याद आ जाता है कि अरे साक्षी भाव चला गया था, तब जो है उस स्थिति में रहना कि आप, वो स्थिति है साक्षी भाव की, कि आ गई साक्षी भाव। जब तक विस्मृति थी तब तक तो कुछ पता नहीं चलता है। तो यह स्पष्टता जो है कि हमेशा रहेगी। तो चित्त जो है, चित्त में
चित्त ही का तो खेल है सब। अगर चित्त में स्पष्टता आ जाती है तो फिर जो है वास्तविकता का ज्ञान मतलब वास्तविकता की स्थिति पहुंच, अब स्थिति बोलना ही है कि वास्तविकता की स्थिति में पहुंच जाता है, वैसा बोल सकते हैं। लेकिन वो जो है स्पष्ट हो जाता है सब फिर जब द्वैत का भी मतलब मिथ्याभास और वास्तविक में कोई भेद न लगे तो ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगर भेद हो रहा है तो स्पष्ट नहीं है। जी आज जी तक तुझे जी जी आत्म प्रकाश जी, और कोई साधक जो कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा का जो विषय है उसके ऊपर? ठीक है, बहुत हद तक जो है अभी जो चर्चा हुई, अभी जो बातें हुई, बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई। और जैसे कहते हैं ना कि स्पष्टता जैसे जैसे वो उतरती है, ये सारे के सारे जो विषय होते हैं और इन पर जब चर्चाएं होती है, आप सभी साधकों का जब भाव आता है एक विषय के ऊपर में, तो वो सारा का सारा ये, क्योंकि ये प्रपंच भी जो है, ये सत्संग, ये चर्चा है, गुरु क्षेत्र का ही प्रपंच है, कुछ ऐसा सा है कि वो एक साथ एक जगह पर सभी जो है आप जैसे साधकों का एक साथ बनता है और एक विषय पे जब चर्चा होती है तो फिर बहुत हद तक वहां पे स्पष्टता सी आती है। आज का जैसा विषय था कि साधक का साक्षी भाव और ज्ञानी का मिथ्या भाव, मूल रूप से अगर हम देखने का प्रयास करें तो साधक है वहां पर तो ऑब्वियस सी चीज है, बिल्कुल निश्चित वाली बात है कि वो साक्षी भाव की साधना वो करेगा, क्योंकि साधक है अभी और वो बचा भी हुआ है, प्रयास कर रहा है वो साक्षी भाव में रहने का। और वो जो है यहाँ पर एक कहते हैं ना कि कुछ हद तक जो है वो ऐसा लगता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा अनुभव करता क्या है कि मैं उसे जान ही तो रहा हूँ। और ये जानने के भाव में वो स्थित होता है शुरुआत शुरुआत में, बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में। धीरे धीरे और भी स्पष्टता आती है, इसमें गहराई आती है। साक्षी भाव चित्त की ऊपरी परत है, वहां से मैं सभी कुछ देख रहा हूँ। साधक है यहाँ पर अभी भी स्पष्टता से बचा हुआ है, और वो बात जो है वो अभी भी इसको जो है उतरने का, इसमें डूबने का एक प्रयास कर रहा है। तो वैसे भी कहते हैं कि ये सारा का सारा ये प्रपंच जो है, ये ज्ञान ज्ञान मार्ग में हमारे गुरुदेव जो इस प्रकार का कराते हैं, ये सारा का सारा इसीलिए तो है कि वो साधक आगे आए और अपने आप को, वास्तविकता को जानने का प्रयास करे, क्या हो तुम। और नेति नेति द्वारा जो है पर धीरे धीरे वो स्पष्टता और गहरी होती है, और शायद इसीलिए फिर अंततः जो है वो एक निष्कर्ष जैसे कहते हैं, वो निकलने का एक प्रयास हमेशा रहता है, एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास। और निष्कर्ष के रूप में ही वो फिर वो जिज्ञासा है, क्योंकि जिज्ञासा बिना निष्कर्ष पे पहुंचे हुए शांत नहीं होती है, प्रयास बहुत करती है कि मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचूं। तो इसीलिए वो सारी की सारी बातें और बिल्कुल इतनी स्पष्टता से गुरुदेव आगे लेके जाते हैं इस मार्ग में। एक साधक जब आता है तो हर पाठ दर पाठ जब वो आगे बढ़ता है, वो प्रमाणित करता जाता है, और जिस क्षण जो है वो स्पष्टता आती है, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है लगता है कि नहीं कुछ मैं नहीं भी जान रहा हूँ। ये है तो अनुभव करता दिखता, तो अनुभव करता तो है ना कुछ। ठीक है, संसार है, संसार भाषित हो रहा है, लेकिन मैं कोई जो है सांसारिक जीव नहीं, मैं इस संसार से बंधा नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। और यहाँ पर जो है वो साधक है, और साधक इस प्रकार की साधना है वो करता रहता है। अब इसके बाद आता है एक अलग जो है जिसे कहते हैं ज्ञानी का मिथ्या भाव, कि अब यहाँ पर जो है वो थोड़े दिन हो गए, थोड़ा एक कहते हैं ना, पक गया है थोड़ा साक्षी भाव की साधना में। जो पहले जो है ऐसा लगता था कि जो है कुछ सेकंड जो है वो स्पर्श मात्र जब हुआ करता था नेति नेति का, अब ये नेति नेति ये स्पष्टता से स्थित है कि यहाँ पे सामने में जो सारी की सारी चीजें हैं वास्तव में मिथ्या ही है,
लेकिन इस मिथ्या को जानने वाला मैं यहाँ पर अभी भी बना हुआ हूँ। तो ज्ञानी है तो वहां पर वही है, ज्ञान भी है, और ज्ञान का संग्रह जहाँ पर है वो भी अभी बचा हुआ है। तो ये भी अगर देखा जाए तो वास्तव में ये भी वही है, जैसा कि अभी बताया भी गया, स्पष्ट भी हुआ कि उस अज्ञेय को, उस जैसे जहाँ किसी भी प्रकार की समझ नहीं है, जानना तो संभव ही नहीं, मैं उसे भी जानकर और स्वरूप में स्थित होकर बैठा हूँ, और मैं वहां स्थित होकर के मैं कह देता हूँ ये संसार तो मिथ्या सा है, और ये संसार जो है पूरी तरह से मैं मिथ्या भाव में, मैं सारा मिथ्या में मिथ्या का खेल चल रहा है, इस खेल को मुझे सुंदर बनाना है। ये भी इसीलिए तो ये कड़ी थी इस प्रकार के प्रश्नों में, और इसी प्रकार से आगे बढ़ने का एक प्रयास सा करता रहता है समय। यहाँ पर एक जो चीज है कि इसको सुंदर बनाना है, ये करना है, वो करना है, देखिए सारे खेल है तो ये भी एक खेल है। अगर खेल को खेल की तरह जाना गया, समझा गया, और खेल को बस यहाँ पर उसमें किसी प्रकार की लिप्तता नहीं है, कर्तापन नहीं है, वहां पर ये न साधक की कोई परिभाषा पहुंच रही है, न ज्ञानी का कोई अहम पहुंच रहा है, बस वो जैसा है वैसा ही जो है, जिसे कहते हैं, बस उसी प्रकार से वहां पर अब बहा जा रहा है। जब अगर इस प्रकार की बात है तो फिर वहां पर ये सारे जो है, ये प्रश्नों का फिर वहां पर कोई मोल नहीं रहता। लेकिन अगर ये प्रश्न है और अगर इसके इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, तो यहाँ इस दोनों में जो है कोई भेद सा नहीं है। ज्ञानी का ज्ञान भी उतना ही कचरा है जितना अज्ञानी का ज्ञान, या दोनों पूर्ण है, दोनों सुंदर है। अज्ञानी का ज्ञान भी सुंदर है और ज्ञानी का ज्ञान भी सुंदर है, या फिर दोनों ही कचरा है। यहाँ पर इसमें भी कोई जो है अब समानता या भेद वाली बात नहीं है, समान है कहने से ही समानता का जो है वहां पर एक ये क्रिया भी होगी, और क्रिया को करने वाला वहां पर निश्चित करने वाला, निर्धारित करने वाला, वो भी वहां पर दिखता है। अगर भेद बताने की बात हो रही है तो ये भेद, ये भी कौन बताए आखिर, जो है जैसा है बस वैसा ही उसे जान लिया गया। जी, मुझे लगता है कि आज इस प्रथम विषय पे चर्चा काफी अच्छी रही। कोई भी साधक कुछ कहना चाहते हैं और अगर जोड़ना चाहते हैं आज के इस प्रथम विषय पे? ठीक है, तो अब जो है इसका अगला विषय है, आज की ही चर्चा का अगला विषय, स्वप्न असत्य है, असत्य या मिथ्या है, फिर भी इतने सत्य से कैसे लगते हैं ये यही है, ये कड़ी है उसी प्रश्न की, एक कड़ी मिथ्या भाव की ही एक कड़ी है। ये स्पष्टता तो आ जाती है कि ये स्वप्न जो है ये तो बिल्कुल स्वप्न होता है। सत हरि भजन जगत सब सपना, जब कहते हैं ना तो फिर यहाँ पर बस यही बात है कि सारा का सारा जगत एक स्वप्न की भांति है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने सत्य से कैसे लगते हैं, इतनी जागरूकता जो है यहाँ पर, ऐसा लगता है सजीव है, जीवंत है। मेरा परिवार मुझसे भिन्न नहीं लगता है, लगता है बिल्कुल ये है तो सही, बिल्कुल सामने में दिख रहा है। मैं कैसे मान लूं कि ये परिवार जो है, ये सारा का सारा संसार, ये सारा का सारा खेल जो है ये मिथ्या सा है। और इस मिथ्या को भी जो है सब कुछ ठीक है, मैं ये प्रमाण भी अगर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कहते हैं ना ये साक्षी भाव की जब बात होती है, ये साक्षी भाव तो एकांत में, अकेले में कुछ ऐसा है कि वो आ जाता है शुरुआती दौर पे साधकों के लिए। लेकिन जिस क्षण ये माया में लिप्तता आती है, जिस क्षण इस माया का प्रभाव होता है, वहां पर ये साक्षी भाव जो है वो घुलने सा लगता है। वहां पे लगता है कि ये ठीक है ना, ये मिथ्या में मिथ्या का खेल ही सही, तो यही तो आनंद है, यही तो रस है जीवन का। इस रस को क्यों ना लिया जाए, इस रस का रसास्वादन क्यों ना किया जाए। ये बहुत दिनों तक जो है ये चीज फंसाती है एक साधक को।
तो इसीलिए इस पर अगर कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं कि ये स्वप्न सजीव से क्यों लगते हैं, जबकि है वो मिथ्या, है वो पूरी तरह से असत्य। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा के दूसरे विषय पे? जी मधु जी, प्रणाम। कुछ कहना चाहती है क्या आपकी? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, बाहर जाके एक बार अंदर आना होगा लगता है। अरे जी मधु जी, कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, आवाज में क्या आ रही है क्या अभी? हाँ, अब आ रही है। सही है। सत्य स्वप्न सत्य या मिथ्या है, फिर भी इतने सत्य कैसे लगते हैं? वही है कि जगत भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ये स्वप्न तो है ही मिथ्या और ये जगत भी मिथ्या ही है, क्योंकि ये हमें अज्ञान के कारण ही सत्य लगता है। जितना ज़्यादा अज्ञान है उतना ही ये सत्य दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु के संपर्क में हम आते हैं और हमें तब दिखाई पड़ता है कि ये सब स्वप्न की तरह ही मिथ्या है। ये जो जगत है स्वप्न तो है ही मिथ्या या सत्य। जब हम उठते हैं तो हम बोलते ही हैं कि ये तो झूठ ही था, चाहे कितना अच्छा या कितना बुरा स्वप्न देखें। तो फिर पता चलता है उठने के बाद, जागने के बाद, कि ये तो मिथ्या ही है। तो इस जागने का मतलब वही है कि जगत भी ऐसा ही है स्वप्न की तरह ही, और उसमें भी जागना ऐसा है कि हमें ये जब जिस दिन समझ आ जाएगी कि ये भी स्वप्न की तरह ही सत्य मिथ्या ही है, सत्य ही है, जब हम अपनी मैं मिथ्या को देख लेंगे तो तब ये सत्य हमें वैसा नहीं लगेगा। व्यवहार जितना ही सत्य लगेगा कि भी सत्य की तरह ही देखेंगे हम उसे। तो इस तरह से ये अज्ञान के कारण ही ज़्यादा हमें सत्य दिखाई देता है। जैसे जैसे हमारा अज्ञान मिटता जाता है और स्पष्टता आती जाती है, और उस तरह से फिर उतना ही मिथ्या रूप में दिखाई देता जाता है, और एकदम से भी दिख सकता है और धीरे धीरे भी ये चीज़ धूल जो हमारी ऊपर है हमारे स्वरूप पे वो मिटती चली जाती है। इतना मुझे ऐसा लगता है। दिखाई भी देता है हम्म, कि मिथ्या है, व्यवहार भी करते हैं हम सब, लेकिन मिथ्या समझ के कर रहे हैं कि हाँ करना है, और मिथ्या भी है, इतना बस समझ अगर रहे तो फंसने वाली इतना नहीं रहता कि उस संसार में हम उस अज्ञानता में फंसे रहे और फिर सुखी दुखी होते रहे। तो इस तरह से मिथ्या दिखाई जिस दिन दे जाएगा उस दिन ये सत्य भी नहीं लगेगा। जी मधु जी, बहुत सुंदर। जी विष्णु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रणाम सबको। प्रणाम। पहले वाले विषय में भी कुछ कहना था, चलिए वो बाद में हो गया, दूसरे वाले पे कहता हूँ। स्वप्न असत्य या मिथ्या है, फिर भी इतने सत्य कैसे लगते हैं? जिसको ये स्वप्न सत्य लगते हैं वो खुद ही मिथ्या है। मिथ्या को ही मिथ्या सत्य लगता है। सत्य को मिथ्या कैसे सत्य लगेगा? जो स्वप्न को देख रहा है, स्वप्न का दृश्य वो मिथ्या है, लेकिन उसको जो जानता है वो मिथ्या नहीं। तो मिथ्या को मिथ्या जाने वो सत्य है, जो मिथ्या को सत्य जाने वो मिथ्या है। मुझे तो कुछ नहीं दिखता,
न तो कोई सत्य दिखता है न असत्य दिखता है। सच बात तो कहें कि मुझे कुछ दिखता ही नहीं। मुझे मतलब ये विष्णु नारायण मत समझ लीजिए, सच में कुछ भी नहीं दिखता। न कुछ कहता है, न सुनता है, न देखता है। बस ज्यों का त्यों ऐसे ही रहता है, अपने में एकदम शांत चित, चुप, मौन, अज्ञे। जड़ता भी नहीं है कि कहा जाए कि वो चेतन है। वहां न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न जागृति है, कुछ भी नहीं। इसका भान भी नहीं, कोई चौथी अवस्था भी नहीं। बस है ये कहना भी नहीं। लेकिन ऐसा होते हुए भी सब उसकी पटल पे होते हैं, सब मेरे में ही होते हैं। क्या सत्य कहें, क्या असत्य, कहाँ से स्वप्न लाएं? अपने से अलग क्या चीज है जो उसको देखें? मेरे पास है क्या चीज कि मैं देखूं? न तो मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है। देखूं क्या? कैसे देखूं? ऐसा नहीं कि मैं असक्षम हूं देखने के लिए। कोई चाहना नहीं है देख। अचाह, चाहूं तो सब कुछ है, लेकिन मैं चाहूं क्यों? किसी तरह का कोई अभाव नहीं है, अतृप्ति नहीं। पूर्ण हो, पूर्ण का भी पूर्ण सदैव। जी, प्रणाम। जी भीष्म जी, आपने जो कहा इसी पर मैं कभी कुछ देखता ही नहीं। एक बात, एक लाइन ये भी आई, और एक लाइन ये भी आई कि ये सब कुछ जो है मेरे पटल पर ही प्रकाशित है। तो क्या ये मैं जानता हूँ या मैं जान पा रहा हूँ ये सब कुछ जो प्रकाशित है मेरे पटल पर? भीष्म जी कुछ कह सकते हैं? जी आदि सत्य जी, अभी चर्चा इस पे नहीं करेंगे, फिर किसी दिन करेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, फिर से जैसा रहा। और कोई साधक इस दूसरे विषय पे कुछ कहना चाहते हैं आज की चर्चा का? ये स्वप्न इतने सत्य क्यों लगते हैं? जी आज सत्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आप प्रकाश जी कहिए प्रभु। दरअसल सत्य क्या लगता है, वास्तव में जब हम जो है स्वप्न में भी अगर हमारी चेतना रहती है, स्वप्न को भी देख पाते हैं। देखना मतलब कि केवल जो है कि कुछ भी जो सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा पकड़ लिया जाता है उतने नहीं, अगर उसमें भी चेतना हमारी रहती है तो हमको यह आभास होता है उठने के बाद भी कि ये जागृत अवस्था में जो भी हम देख रहे हैं वो भी ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे रात में जो है हमारे सभी कार्यक्रम चले थे। उठना, बैठना, खाना पीना, आना जाना जैसे रात में स्वप्न में होता है, वैसे ही जो है दिन में भी होता है। और चेतना जब जो है हमें, तो ये जो है कि चित्त को जो है भ्रम होने लगता है। अब ये भ्रम जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रात वाला सही है कि दिन वाला सही है, ये उसको जो है कि क्योंकि चित्त का काम जो है कि ये अलगा, ये करना नहीं रहता है कि ये सही कि वो सही, वो मान ही लेता है। ये भी जो है दिन भी जो है, अभी भले ही यहाँ पे परिवर्तन बहुत थोड़ा धीरे होता है और स्वप्न में जो है परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो है घटनाएं सब वैसे ही हो रही है जैसे रात स्वप्न में है वैसे ही दिन का भी, तो उसको सत्य तो नहीं मान सकते। हाँ, असत्य में जो असत्य का भास होता है कि ये सब असत्य ही है, जैसे स्वप्न भी असत्य था वैसे ये भी असत्य है। स्वप्न को कोई सत्य तो मानता नहीं। हाँ, उस अवस्था में अगर चेतना नहीं है तो उसको सत्य माना जाता है।
जैसे हम जो है कि माया को भी, जैसे जो अज्ञानी हैं वह जागृत अवस्था में जो भी कर्म करते हैं उसको सत्य मान के ही करते हैं, उसमें सत्ता नहीं लगती है। वैसे ही जो है अज्ञानी अज्ञानी भी यहाँ नहीं हम बोलेंगे, लेकिन अगर चेतना शून्य है स्वप्न में तो वो भी सत्य लगता है कि सब ऐसे ही हो रहा है। लेकिन उसमें भी अगर चेतना रहे तो जैसे रात में जो है जो भी आपका इंद्रियां पकड़ रही हैं, जो भी हो रहा है वैसे ही दिन की भी इंद्रियां पकड़ती हैं कर्म को, और वैसे ही कर्म होते हैं। तो उसमें दोनों दोनों ही असत्य है। सत्य केवल जो है जैसे कि अपन हम जो है बोलते हैं कि ब्रह्मन ही ब्रह्मन है, और जो भी है बाकी सब मिथ्याभास होता है, तो वैसे ही ये सब असत्य ही है। केवल जो है कि भास होता है कि रात का सपना सच सच था, उस अवस्था में केवल। बाद में उठने के बाद खुद जो है कि बोल देते हैं हम कि नहीं वो सब तो झूठा ही था। तो वो भी झूठा था, ये भी झूठा है। इसका भी स्पष्टता और जल्दी आ जाती है अगर स्वप्न में भी या सूक्ष्म अवस्था में भी चेतना रहती है हमारी तो। जी याद सत्य जी। जी, बहुत सुंदर आत्म प्रकाश जी। जैसा कि जी, और हाँ, जैसा कि आज का हमारा दूसरा विषय था, स्वप्न असत्य या मिथ्या है, फिर भी इसमें सत्य, इतने सत्य ये आखिर लगते कैसे हैं? तो देखिए, ये पता कैसे चला कि ये स्वप्न असत्य है, ये स्वप्न मिथ्या है? अगर ये किसी की बताई हुई बात है कि ये सारा का सारा संसार असत्य है, मिथ्या है, तो अभी तक वो बात वहां तक पहुंची नहीं है। क्योंकि अभी तक ये एक जो है, जैसे कहते हैं ना कि परिभाषा को भी बस एक सहेज करके एक बिस्तर बना करके सजा दिया गया है। आराम करने की नौबत नहीं आई है, इस ज्ञान का भी बिस्तर जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर बात यही है कि जिस क्षण आप जागते हो, तो जब जाग गए तो अब सोना क्या, बात वही है। तो ये जगाने वाला एक गुरु, जैसे कहते हैं, जो सूचनाएं देता है। सूचना अगर आप स्वप्न में भी देखें ना, स्वप्न में भी अगर कोई सूचना दे सके और ये आपको दिखा सके कि देखो ये स्वप्न है, ये ऐसा है कि ये तुम्हारी जो स्मृति है उससे कुछ भिन्न सा ही घटित हो रहा है। स्वप्न में अगर आपको कोई प्रमाण दे दे, तो वहां पर जागना बहुत सहज हो जाता है। पहले तो विरोध होगा, और वो विरोध ऐसा होता है कि फिर आप स्वप्न से उठ के बैठ जाओगे, ये क्या चल रहा था सपना आके। लेकिन धीरे धीरे बार बार गुरु तो खैर वो कहते हैं कि वो जैसे पीछे पड़ता है तो जैसे एक पागल सांड लाल कपड़े को देख के भागता है, वैसे पीछे भागता है वो। तो इसी प्रकार से वो पीछे बिल्कुल जो आपको बार बार याद दिलाता है, देखो तुम, देखना तो उस ओर जो है बिल्कुल देखने का प्रयास करो तुम। तो ये स्वप्न है असत्य, ये स्वप्न जो है असत्य है, मिथ्या है, ये सिर्फ कोई परिभाषा नहीं है। इसको जो है अगर परिभाषा के तौर पे अगर समझा जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी असत्य नहीं है, ये एकदम सत्य बात है। लेकिन अगर इससे परिभाषा से अलग इसका प्रमाण ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, नेति नेति करके बार बार ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ये वास्तव में है, तो ये कीजिए। और यही तो है ज्ञान मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से ही तो आगे बढ़ा जाता है। ये प्रमाण आपको स्वयं लेना होगा कि क्या ये संसार एक स्वप्न की भांति है। पहले तो ये संसार पूरी तरह से सत्य है, ये तो एक अज्ञानता में यही तो दिखती है, ये संसार सत्य है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया तो उसके कहने से यह असत्य थोड़ी हो गया, इसका प्रमाण पाने का प्रयास। और ये सभी को करना चाहिए कि ये संसार जो है असत्य है, मिथ्या है, ये आखिर कैसे है? इसका जो है एक प्रमाण ढूंढने का प्रयास होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे कहते हैं, साधक जब मार्ग में आगे बढ़ता है तो मनन तो करेगा ही करेगा, और यही मनन जो है उससे धीरे धीरे गहरे लेकर के वो जाने लगती है। और ये इतने सत्य तभी तक लगते हैं, जैसा मधु जी ने भी कहा, कि जब तक वो अज्ञानता के बादल छाए हुए, जिस क्षण ये बादल हटे, जिस क्षण ये अज्ञान रूपी जो बादल बदली थी वो वहां से छटी, तो फिर तो अनंत आकाश ही है। वहां आप भी वहां पर दिखते रही हो ना, ये स्वप्न देखने वाला कोई दिखता है, ना ही ये स्वप्न दिखता है। और वो जो एक
काव्यात्मक अभिव्यक्ति फिर वहां से एक निकल के आती है। ये कोई निष्कर्ष नहीं है कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। ये कहीं से भी किसी प्रकार की निष्कर्ष वाली बात नहीं है। ये एक अभिव्यक्ति है उस अनंत आकाश की, उस अनंत सत्ता की। एक ऐसी अभिव्यक्ति, एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो बस उस ओर एक इशारा करती है कि देखने का प्रयास करो कि क्या ये ऐसा है कि नहीं है। और ये कुछ ऐसा है जो समझ में आ गया तो ये समझने वाले का विसर्जन जिसे कहते हैं वो हो जाना। गुरुजन यही करते हैं, वो दिखाने का प्रयास करते हैं जिस क्षण ये देखने वाला छूट जाए। स्वप्न में भी आकर के बार बार ये जगाने का प्रयास करते हैं कि ये जो बंधन जो तुम्हारे चारों तरफ है, ये जो रस्सी दिखाई देती है, ये किसी और का द्वारा जो है बांधा गया रस्सी नहीं है। तुम ही खुद जो है इस रस्सी को अपने आसपास चारों ओर बांध के और इस रस्सी को पकड़ के बैठ गए हो कि मैं तो अभी बंधन में पड़ा हुआ हूँ। तो ऐसी कृपा होती है, अद्भुत कृपा। और ये जब कृपा होती है, जब प्रसाद मिलता है, तो वो चीजें स्वतः स्पष्ट होती है। तो अगर ये स्वप्न जो है, ये जगत, अगर ये स्वप्न जो है अभी भी सत्य लग रहा है, तो बिल्कुल इसे जानने का प्रयास कीजिए। तो फिर मुझे लगता है कि आज ये चर्चा जो है, समय भी हो चुका है और चर्चा भी पूर्ण रही। फिर मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ, एक नए भाव के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।